हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो स्क्रीन पे दिया गया डिज़ाइन आज हम क्रिएट करने वाले हैं। इसे हम बाथरोब भी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे शीट पे कट कर लेंगे। आपके पास पेपर है तो उस पर भी आप कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 इंचेस पे इस तरह से मेज़रमेंट ले लेना है। इस तरह से 4 इंचेस पे मार्क करने के बाद स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब जितना भी आपको लेंथ लेना है उसमें 2 इंच बढ़ा के लेना है। तो इस तरह से मैंने ली है 40 इंच रेडी रखने के लिए और स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेम एज इट इज़ ऊपर से भी हमें हाफ इंचेस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो भी मेजरमेंट है वो हमारे हाफ इंचेस पे रहेंगे। तो शोल्डर मैंने लिए यहाँ पे 8 इंच। शोल्डर हमें लेना है जहाँ से हमने 4 इंच का मार्क किया ना, उसके बाद आर्म होल लिए मैंने 8 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट मार्क कर लेना है। तो 36 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंच और 1 इंच का मार्जिन। और इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पे लेना है नेक की विड्थ से 3.5 इंच। फ्रंट और बैक साथ में बनाएंगे। तो बैक के लिए मैंने लिया यहाँ पे 1.5 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने लिया यहाँ पे 9 इंच। बैक पार्ट का नेक मैंने यहाँ पे राउंड शेप रखा है और फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से वी नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है। और अब हमें यहाँ पे इसे कट करते जाएंगे। उसके बाद हाफ इंच हमें शोल्डर्स को डाउन कर लेना है। इसे भी हम कट कर लेंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग आर्म होल को कट कर लेना है। और बैक पार्ट का जो हमारा नेक है उसे भी कट कर लेना है इस तरह से। तो मार्किंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है और इस तरह से ड्राफ्ट पेपर पे भी कटिंग हो चुकी है। अब फैब्रिक पे हमें इसे किस तरह से कट करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो जो हमारी लाइंस हमने बनाई थी 4 इंचेस की, हमें उसे इस तरह से बैक तरफ फोल्ड कर लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी मार्किंग कपड़े पे करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिया है सैटिन का फैब्रिक। इस तरह से हमें इसे ओनली 1 फोल्ड कर लेना है। और ड्राफ्ट पेपर को इस तरह से रख के देख लेना है। ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने लिया है तो उसे कम कर लेना है। तो इस कपड़े में मेरा यहाँ पे बैक पार्ट बिल्कुल बराबर आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से पिंस को लगा लेना है ताकि कटिंग करते वक्त हमें प्रॉब्लम ना हो। फैब्रिक पे अच्छे से सेट करते हुए पिंस लगाते जाएंगे। अब हमें इसे बिल्कुल कट टू कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें इसी तरह से इसे सिंगल फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया था 2.5 मीटर। अब हमारे पैटर्न को फ्रंट पार्ट में कैसे चेंज करना है वो देखेंगे। जो हमने फोल्डिंग साइड की थी सबसे पहले हमें उसे ओपन कर लेना है और जो हमारा यहाँ पे मार्किंग था वी शेप उसे कट कर लेना है। उसके बाद हमें इसे कपड़े पे रख के देखना है कि किस तरह से हमारा यहाँ पे कपड़ा सेट हो रहा है। कपड़ा मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कम था तो मैं इसे इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी और इस तरह से हमें पिंस लगाते जाना है। जिस भी तरह से आपका कपड़ा सेट हो रहा है उस तरह से आपको ड्राफ्ट पेपर को रख लेना है।
वैसे भी दोनों साइड्स हमारी ओपन ही रहने वाली है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सब तरफ पिन्स अटैच कर लिए। अब एज इट इज़ हमें जैसे इसका बैक पार्ट कट किया था सेम वैसे ही कट टू कट हमें इसका भी फ्रंट पार्ट कट कर लेना है। इस साइड से भी मैं यहाँ पे इसे कट करके अलग अलग कर लूँगी। सारे पिन्स को हमें हटा देना है और इस तरह से हमारा यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो चुका है। इसकी स्टिचिंग कैसे करना है अब हम वो देखेंगे। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के राइट पार्ट को हम अंदर की तरफ रखेंगे और इनका शोल्डर जॉइन कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर लेना है। दोनों पार्ट को मिला के हाफ इंचेस पे स्टिचेस लगा लेना है। दोनों शोल्डर्स मैंने यहाँ पे जॉइन कर लिए। जॉइन करने के बाद हमें आर्म होल की फिनिशिंग करनी है, तो आर्म होल की फिनिशिंग हम 22 पट्टी से करेंगे। इस तरह से 22 पट्टी मैंने ली थी 1.5 इंच की और इस तरह से हम इसमें स्टिचेस लगाते जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्लीवलेस ही रखूँगी। एक सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि इसे पट्टी करने में फिनिशिंग रहे। इसके बाद इसे पलटकर और इस तरह से फिनिश करते जाना है और इस तरह से हम यहाँ पे कॉर्नर की स्टिच लगाते जाएंगे। कपड़े को लूज़ रखते हुए स्टिचेस लगाते जाना है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे भी आर्म होल की फिनिशिंग कर लेनी है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों तरफ आर्म होल की फिनिशिंग कर ली है। अब मैंने यहाँ पे ली है 4 इंच की पट्टी। विड्थ हमारी 4 इंच है और जो लेंथ है वो हमें हमारे जो भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग लेना है। और अब हम यहाँ पे इस तरह से इसका सेंटर पार्ट निकाल लेंगे। सेंटर में हमें एक नॉच लगा लेना है और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। और जो भी हमारा बैक नेक है उसका जो सेंटर पार्ट है वहाँ से हमें इसे स्टिचेस करते हुए स्टार्ट करते जाना है। इस तरह से राइट के ऊपर ही राइट पार्ट रखना है। सेंटर से हम यहाँ पे इसके स्टिचेस लगाते हुए स्टार्ट करेंगे। एक साइड इस तरह से स्टिच करेंगे और सेम एज इट इज़ दूसरी साइड भी हम इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। तो दोनों साइड हमने यहाँ पे नेक फिनिशिंग की पट्टी कर ली है। इस तरह से देख सकते हैं हमारा इसका लुक आएगा। अब हमें यहाँ पे इसकी साइड सीम्स को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से दोनों राइट पार्ट को अंदर की तरफ रखेंगे और आर्म होल से हम यहाँ पे स्टिचेस लगाते जाएंगे। जो भी आपका मार्क था उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे स्टिच लगाना है। मैंने हाफ इंचेस पे स्टिच लगाया है। अगर आपको थोड़ा फिटेड चाहिए तो आप 1 इंच पे भी मार्क लगा सकते हैं। इस तरह से पूरा लास्ट तक हमें इसे स्टिच को कंप्लीट कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड की भी साइड सीम को स्टिच कर लेंगे।
स्टिचेस लगाने के बाद हमें इसका बॉटम पार्ट को फिनिश कर लेना है। तो बॉटम पार्ट को सिंपली हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बॉटम पार्ट फिनिश हो चुका है। अब हमें यहाँ पे 1-1 इंच के स्ट्रिप्स को कट कर लेना है और साइड्स में हमारे जो हमने साइड स्टिच किया था वहीं पे लगा लेना है। ऊपर से मार्क कर लेना है 15-15 इंचेस पे दोनों साइड पे, और इस तरह से हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेना है ताकि हम इसमें से बेल्ट इंसर्ट कर सके। सेम एज इट इज़ दूसरी साइड्स पे भी हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रिप आपको कट करना है 1-1 इंचेस पे, या 2-2 इंचेस पे भी आप इसे कट कर सकते हैं। और इस तरह से हम यहाँ पे इसे स्टिच लगा लेंगे। दोनों तरफ सेम बराबर मार्किंग करके स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमने यहाँ पे इसके स्ट्रैप्स भी अटैच कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये बाथरोब कंप्लीट होके तैयार है। अब हमें इसमें यहाँ पे बेल्ट अटैच कर लेंगे। बेल्ट हमें अलग से ही लगाना है इसमें। बेल्ट को भी आप 4 इंच का और जितना भी आपको लेंथ लेना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने बेल्ट अलग कपड़े से लिया है इस तरह से। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो आज का बाथरोब वीडियो हमारा बनके तैयार है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।